बनाया है। चंद एक नहीं बनाए, बल्कि चंद एक के लिए सब कुछ बनाया और उन्हीं को हासिल रहेगी। ऐलान कर दिया सबके लिए। हाँ बिल्कुल, ऐलान सबके लिए कर दिया, इसलिए कि हुज्जत बाकी ना रहे। कोई ये ना कहे कि मुझे तो नहीं कहा था। दावत खुली है ना। अच्छा नहीं, एक बात भी है, जब दावत दी जाती है और बंदा लब्बैक कहता है उस पर, तो बस उसका लब्बैक कहना काफ़ी है। फिर वो उनमें से कर देता है उसको जिनके लिए दुनिया बनाई थी। आई वही रास्ता दिखा देता है। तुम्हें वही रास्ता तो कहा है कि ये मांगो मुझसे। अनंत अलीम का मकसद क्या है? उन्हीं लोग, वही नेमत वाले हैं जिनके लिए दुनिया बनाई थी, तो उनके रास्ते पे चला। ये नहीं कहा गया कि उन जैसा बना दे मुझे, बल्कि कहा है उनके रास्ते पे चला। और वो अंबिया है। उसमें पहला गिरोह अंबिया का है, दूसरा गिरोह औलिया का है। और वो दूसरा गिरोह उनसे खाली थोड़ी है। उन्हीं का जिल है वो, उन्हीं के वारिस हैं वो। और बुजुर्ग कहते हैं कि हर वली का एक माजी है। समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। हर वली का एक माजी है और हर आसी का एक मुस्तकबिल। अगर कोई आसी अपने हाल को तर्क करके और अपना मुस्तकबिल वली के माजी की तरह बना ले, तो क्या होगा? दोनों एक हो जाएंगे। एक के माजी से एक का मुस्तकबिल वाबस्ता है, अगर चाहे तो। विलायत के लिए, वली होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे मदारिज तय कर लोगे। कोई ज़रूरत मदारिज की नहीं होती। मदारिज तो तुम्हारी नज़र में, उसकी नज़र में थोड़ी है। भाई तू असफल साफिलीन है तो भी वो तेरा रब है, और तू अहसन तकवीम है तो भी वो तेरा रब है। वो तेरा रब कब नहीं है? चाहे तू अहसन तकवीम में हो और चाहे तू असफल साफिलीन में, रब तो वही है तेरा। तो बंदा और किसी का तो है ही नहीं। और जब ये पहचान ले तू कि मैं बंदा किसी और का हो ही नहीं सकता और हूं ही नहीं, मैं उसी का रब हूं, उसी का बंदा हूं जो आसन तकवीम का रब है, तो तू भी तो आसन तकवीम हो जाता है। जब तूने उसको कबूल कर लिया तो वो तुझे कब तर्क करेगा? जब वो तुझे इस हाल में कबूल किए हुए कि तू असफल साफिलीन है, तो वो तो कहता है कि तू इरादा कर, मैं निकाल दूंगा। इरादा तू कर, निकाल मैं लूंगा, क्योंकि निकलना तेरा काम नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। निकालने में मैं गनी हूं, मैं कादिर हूं, तू मोहताज है। मगर तू इरादा करने में कादिर है। जब तू इरादा करता है मैं निकाल लेता हूं, है ना? कहता है ना कि मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूं, जैसा तू मुझसे गुमान करेगा मैं वैसे ही हूं, और जैसी तू सही करेगा मुझे वैसे ही पाएगा।
तो रब गनी है, वो समद है। समद के मायने हैं कि जो किसी तारीफ, किसी अमल, किसी तौसीफ, किसी हिस्से का, किसी बात का मोहताज ना हो, वो समद है। जब वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है तो फिर तुझे निकालने में उसको क्या आरोप है? इस बात पर थोड़ी है कि तू उसकी तौसीफ करेगा तो तुझे निकालेगा। वो तो बाज़ औक़ात तौसीफ वालों को पकड़ लेता है और फिर वो सीधा कर लेता है। एक नक्शबंदी सिलसिला बुजुर्ग गुजरे, शेख खरवारी, खैबर पख्तूनख्वा में इनका मज़ार है। खरवारी बाबा बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं नक्शबंदी सिलसिले के। इनका ये था कि ये वज़ू बड़े एहतमाम के साथ करा करते थे, बड़े इत्मीनान से इबादत करते थे, नमाज भी बड़े इत्मीनान से पढ़ते थे। तो एक दिन ये वज़ू कर रहे थे बैठे हुए, एक शख्स आया, उनने आन के वज़ू किया जल्दी जल्दी और सीधा भागा मस्जिद में गया। अब ये वज़ू करके उठ के, क्योंकि ये हाथ धो रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, तो वज़ू में देर लगेगी ना। अब ये वज़ू करने के बाद उसके खुश होने तक दुआएं कर रहे हैं, इतने में वो नमाज़ पढ़ के आ गया। जब वो नमाज़ पढ़ के आया और इनके पास से गुजरा तो इन्होंने उसको देखा, बोले ज़रा, वो आया, उन्होंने कहा जी हुजूर, सब जानते थे आपको और आपसे बहुत डरते थे लोग, वहाँ पे आपका बड़ा एहतराम करते थे। कहने लगे भाई तू क्या करके आ रहा है वहाँ से मस्जिद में? पढ़ गया नमाज? उन्होंने कहा नहीं जी। फिर बोले क्या करने गया था मस्जिद में? और वो डर गया आदमी, उसने कहा हुजूर कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करने गया था, ना मुझे नमाज पढ़ने आती है, बस मैं तो बताने गया था कि मैं बागी नहीं हूँ। मैं तो खाली ये कहने गया था कि मैं बागी नहीं हूँ। आप वहीं गिर के बेहोश हो गए। उसने बोला पता नहीं क्या हुआ, वो तो भाग गया। लोग आ गए, उन्होंने कहा देखो अरे क्या हुआ क्या हुआ। हजरत को उठाया, पानी वानी छीटा बीटा दिया, आप उठे, आपने फरमाया कि कहाँ गया वो? उन्होंने कहा कौन? कहने लगा मैं बागी नहीं हूँ। उन्होंने कहा हजरत मैं बागी नहीं हूँ क्या मतलब? आप काफ़ी देर तक यही कहते रहे मैं बागी नहीं हूँ। उन्होंने कहा हजरत हुआ क्या है, खैरियत तो है? आपने फरमाया कि वो शख्स गया कहाँ? उन्होंने कहा हजरत कौन? कहा जो मुझे नमाज पढ़ना सिखा गया। तो वो भी इतनी सी बात चाहता है कि तू ये कह दे मैं बागी नहीं हूँ, और सारी उम्र ही नहीं कहता। यहाँ तक कि फरिश्ते आ जाते हैं लेने के लिए, अच्छा उनसे भी चिल्लाता, कोशिश करता रहता कि नहीं जाऊँ, लेकिन वो तो आधी डंडा लेकर है, लेके जाते हैं। फिर तो बात यही है कि खूबी की बात यह है कहते हैं ना हमीदुम मजीद, क्या माने इसके? जिसकी बुजुर्गी इंतहाई तारीफ के लायक हो। तो जिसकी बुजुर्गी इंतहाई तारीफ के लायक है यार, तुम उसकी तारीफ क्या करोगे? तुम उसकी इबादत क्या करोगे? बस तुम्हें इतना ही कहना काफी है कि भाई मैं बागी नहीं हूं, मैं आ गया। लेकिन जब बंदा जाता है ना टाइट होकर बिल्कुल, कहने लगे मैं आया हूँ अब बंदगी करने के लिए, फिर वो कहता है कि आ भाई मैं भी देखूँ कौन सा बंदा आया आज, चल आ जा तू भी आ जा, फिर ये मारा जाता है। शैतान को जो मरदूद हुआ वो यही तो फख्र था कि मैं इबादत गुजार हूं। मजे की बात यह है कि उसको कोई दूसरा फख्र नहीं था कोई और,
वो कोई अलग मखलूक नहीं था, वो बदमाश ज़मीन से आसमान पे पहुंचा था। और खूबी की बात यह थी, ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंचने तक उसने कुछ नहीं करा, इबादत ही करी थी खाली। और उसका मकसद सिर्फ इबादत करने में तरक्की करना था, मरातिब हासिल करना था। वो मर्तबों के लिए इबादत करता था। जब वो एक मर्तबा हासिल कर लेता था, यानी कि जब उन्हें ज़मीन पे इतनी इबादत करी कि फरिश्ते उसको आसमान पे ले गए, तो ये एक दर्जा था उसकी इबादत का। अब उसने कहा कि दूसरा दर्जा कैसे होगा, बताया कि दूसरा दर्जा ऐसे होगा। फिर वो लग गया। मकसद ये कि उन्होंने सारे दर्जे हासिल कर लिए। वो मलाकूत को तरगीब देने लगा, तरबियत करने लगा, फरिश्तों की सब कुछ होने लगा। लेकिन यहाँ तक सब कुछ पहुँचते पहुँचते भी उसने अल्लाह की एक दिन भी इबादत नहीं करी। अल्लाह की उसने इबादत नहीं करी एक दिन भी। वो तो अपनी ही इबादत आप करता रहता था, क्योंकि अपनी ख्वाहिश के लिए करता था। और जो अपनी ख्वाहिश के लिए करता है, अपने नफ्स के लिए करता है, वो अपनी इबादत आप करता है, रब की नहीं करता। उसका रब उसकी ख्वाहिश होता है, उसका माबूद उसकी ख्वाहिश हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक बात है सलूक के अंदर, कि कहीं तुझे इबादत करने की ख्वाहिश तो पैदा नहीं हो गई। अगर इबादत करने की ख्वाहिश पैदा हो गई तो गोया अब तेरा रब बदल गया, तूने रब बदल लिया। काम वही कर रहा है लेकिन रब बदल लिया। जैसे सियासत पार्टी बदल लेता ना, एक आदमी होता सियासतदानी है वो, लेकिन पार्टी बदल लेता। इसी तरह वो इबादत गुजार तो रहता ही है लेकिन रब बदल लेता है। उसका नतीजा बड़ा भयानक निकलता है। वो समझ रहा था मैं कमाल हासिल कर रहा हूँ और दर्जात बुलंद हो रहे हैं मेरे। वो मौलवी हो गया, वली हुआ, आरिफ हुआ, जाबिद हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, खजांची भी बना जन्नत का। अब जब कोई भी शख्स किसी भी चीज़ के कमाल को पहुंचता है ना, तो फिर कभी भी उस पर इम्तहान आ जाता है, उसको आजमाइश में डाल दिया जाता है ताकि देखो ये पुख्ता है या नहीं। अब रब को मालूम था कि ये मुतकब्बिर हो चुका है कर करके इबादत, ये अपनी इबादत आप कर रहा है और उसमें ये कमाल को पहुंच गया है तकब्बुर इसका। वरना इसको दिखाने की क्या जरूरत थी आदम का पुतला के भाई तू इसको सजदा कर ले। तो वह इम्तहान था अब कि किसने रब की इबादत करी है और किसने अपनी। तो उसने कहा यस्कुलना लिल मलाइका फसजदू आदम इल्ला इब्लीस, कि हमने फरिश्तों से कहा कि भाई आदम को सजदा करो, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। सब फरिश्ते सजदे में चले गए थे। हैं काना मिनल काफिरीन